हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को समझते हैं। क्षैतिज दिशा में 50 वर्गमूल 7 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिशील 10 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली चित्र में दिखाई गई घर्षण रहित सतह पर स्थित 490 ग्राम द्रव्यमान के गुटके से टकराती है। गोली गुटके में फंसी रह जाती है तथा यह गुटका 0.2 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ की ओर चलने लगता है। अर्धवृत्ताकार पथ को छोड़ने के पश्चात गुटका क्षैतिज पथ पर कहाँ टकराएगा। हमें बताना है कि ये गुटका जैसे ही अर्धवृत्ताकार पथ पर टकराता है तो टकराने के बाद यह अर्धवृत्ताकार पथ को छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद यह क्षैतिज पथ को कहाँ टकराएगा। माना कि ये इस बिंदु से टकराकर इसे छोड़ देता है तो ये प्रक्षेप्य गति करते हुए क्षैतिज पथ पर टकराएगा। तो हमें बताना है कि ये क्षैतिज पथ पर कहाँ टकराएगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि m1 द्रव्यमान की गेंद जो कि u1 वेग से गतिशील है, m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील से टकराता है और टकराने के बाद दोनों जुड़कर m1 व m2 द्रव्यमान के संयुक्त निकाय बन जाते हैं और माना कि दोनों v वेग से गतिशील होते हैं। क्योंकि इस टक्कर में कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो हम देख सकते हैं कि संवेग में संरक्षण होगा और संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 u1 सदिश प्लस हो जाएगा m2 u2 सदिश बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा v सदिश। तथा हम देख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से हम देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है माइनस ऑफ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, या इसे हम लिख सकते हैं कि k फाइनल माइनस k इनिशियल बराबर होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल का ऋणात्मक मान। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से कोई 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली है जो कि 50 रूट 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस 490 ग्राम द्रव्यमान के बॉक्स से टकराती है तथा उसमें ही धंस जाती है। तो इसमें हम संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि 0.01 ग्राम की गोली जो कि 50 वर्गमूल 7 के वेग से गति कर रही है तथा यह 0.49 किलोग्राम के गुटके में फंस जाती है। तो पहले गुटका स्थिर था और फंसने के बाद ये हो जाएगा 0.49 प्लस 0.01 ग्राम गुणा माना कि ये सभी v वेग से गतिशील हो जाते हैं तो v का मान प्राप्त हो जाएगा हमें जो कि हो जाएगा वर्गमूल 7 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। तो यह क्षैतिज पथ पर जब तक गति करेगा ये स्थिर चाल से गति करता रहेगा। माना कि ये क्षैतिज पथ पर यहाँ तक गति करेगा जहाँ से इस अर्धवृत्ताकार भाग की शुरुआत होती है वहाँ तक ये क्षैतिज पथ पर v वेग से गति करेगा। इस प्रकार से यहाँ तक ये v वेग से गति करेगा और जैसे ही ये अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करने लग जाता है इस पर अन्य बाह्य बल लगना शुरू हो जाएंगे जो कि अभिकेंद्रीय बल होंगे तथा सतह पर अभिकेंद्रीय बल होंगे तथा सतह पर प्रतिक्रिया बल होंगे और जैसे ही प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाएगा यह इस अर्धवृत्ताकार सतह को छोड़ देगा। तो माना कि इस बिंदु D पर प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है
तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से बाहर की ओर अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा। माना कि ये बिंदु डी है और इस डी पर बाहर की ओर तो अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा, जो कि हो जाएगा एम वी बी की घात 2/r, और वी बी वेग हो जाएगा जो कि इस वृत्ताकार पथ पर गति करने के कारण होगा, जो कि इस v से कम हो जाएगा क्योंकि इस पर असुरक्षित बाह्य बल लगने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही इस बिंदु D पर अभिकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाएगा, यह इस पथ को छोड़ देगा और ये माना कि इस पथ पर गति करते हुए सतह पर टकरा जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि सतह पर कहाँ टकराएगा। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्रतिक्रिया बल शून्य होगा उस पर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल लगेगा, जो कि अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करेगा। और माना कि ये थीटा कोण पर है तो ये हो जाएगा 90 - थीटा, और इस प्रकार से ये नीचे की ओर mg है तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल mvb की घात 2/r बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, और जिससे vb हो जाएगा vb की घात 2 बराबर हो जाएगा gr sin थीटा। तथा यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके समांतर रेखा में खींचने पर ये कोण हो जाएगा थीटा, तथा जिस कोण से ये प्रक्षेप्य पर गति करेगा वो कोण हो जाएगा 90 - थीटा, जो कि इस रेखा पर अभिलंब है। तो ये हो जाएगा 90 - थीटा, अर्थात ये 90 - थीटा कोण पर प्रक्षेप्य में गति करेगा तथा उसका वेग हो जाएगा vb। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण से पहले कितनी ऊर्जा थी और बाद में कितनी ऊर्जा हो जाएगी। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि k फाइनल माइनस k इनिशियल बराबर हो जाएगा -u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो बाद में गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m v b की घात 2 माइनस हो जाएगा प्रारंभ में गतिज ऊर्जा थी m v की घात 2 बराबर हो जाएगा माइनस mg, क्योंकि प्रारंभ में क्षैतिज पर था तो क्षैतिज तो इनिशियली स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगी, तथा यहाँ तक अर्थात इतनी ऊंचाई पर उठने पर इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे ही क्षैतिज पर तो स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी क्योंकि इस पर कोई ऊंचाई नहीं, और इतना उठा तो ये तो त्रिज्या के बराबर है जो कि ये 0.02 मीटर, और उससे भी और ऊंचा उठा हुआ है तो ये हो जाएगा ये 90 - थीटा है तो ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी r sin थीटा, जो कि ये बिंदु D के बराबर है। सॉरी, यहाँ तक बना देते हैं हम, जो कि हो जाएगी बिंदु D के बराबर, क्योंकि ये कोण हमें दिया गया है, ये कोण है थीटा और ये कोण है 90 - थीटा। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगी r sin थीटा, और r का मान है 0.2। तो कुल दूरी हो जाएगी r प्लस r माइनस r साइन थीटा, सॉरी माइनस नहीं r साइन थीटा, और r का मान दिया गया है 0.2 मीटर। तो मान रख देंगे इसमें, ये हो जाएगा 1/2 mgr साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1/2 m v का मान हो जाएगा 7, v की घात 2 का मान हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा माइनस m g हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 साइन थीटा, m से m कट जाएगा और ये हो जाएगा 7 से 2 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा
3.5 माइनस 1.2 गुणा 9.8 जी का मान है, और ये हो जाएगा 0.2 गुणा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 9.8 गुणा 0.2, 1 प्लस साइन थीटा। और इसे हल करने पर साइन थीटा का मान आ जाएगा 1/2, जो कि थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अर्थात ये थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो प्रक्षेप्य कोण का मान हो जाएगा, प्रक्षेप्य कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा या 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री। अर्थात 60 डिग्री के कोण पर गति करेगी। 60 डिग्री के कोण पर जैसे ही गेंद सतह को छोड़ेगी तो वो 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करेगी। और प्रक्षेप्य कोण का मान हम प्रक्षेप्य कोण के लिए प्रक्षेपित अर्थात जैसे ही सतह को छोड़ देगी तो उसके लिए समय हो जाएगा कि क्षैतिज सतह पर पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा। क्षैतिज क्योंकि वेग हमें पता है तो समय हम निकाल लेंगे तो दूरी हमें पता पड़ जाएगा। क्षैतिज सतह तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय t बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 2hg, और ये h हो जाएगा वही कुल ऊंचाई थी r प्लस साइन थीटा, जो कि उसी प्रकार से व्यवहार करेगी कि एक गेंद को छोड़ने पर कितना समय लेती है वो। तो t बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा h, और ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 साइन 30 का मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1, क्योंकि साइन 30 बराबर हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 0.3, और इसमें मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0.3 बटे हो जाएगा 9.8, तो टी का मान हो जाएगा 0.247 सेकेंड। अर्थात क्षैतिज सतह पर पहुंचने में गेंद को इतना समय लगेगा, और वेग हमें पता है जो कि ये वी का मान है g गुणा r साइन थीटा का वर्गमूल, और साइन थीटा बराबर 30 डिग्री, और t का मान हमने निकाल लिया है। तो दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय। तो मान रख देंगे इसमें हम 9.8 गुणा r का मान हो जाएगा 0.2, और ये हो जाएगा साइन 30, और ये हो जाएगा t का मान जो कि हो गया 0.247, और गुणा करने पर ये हो जाएगा 0.196 सेंटीमीटर। और ये दूरी, तो इस दूरी को हम समझ सकते हैं कि ये दूरी कौन सी है। इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार वो क्षैतिज सतह थी, यहाँ से हमने छोड़ा था उसे, तो ये दूरी तो r है। और जैसे ही ये हमने ज्ञात किया था इस प्रकार से, तो ये कोण तो थीटा था, तो जैसे ही उसने छोड़ा सतह से तो वो v वेग से प्रक्षेपित करती है t समय में सतह पर, तो उसके द्वारा तय की गई ये दूरी ज्ञात हुई है हमें। जबकि हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है जो कि हो जानी चाहिए थी कि r का मान ये हो जाएगा r प्लस ये दूरी r प्लस x हो जानी चाहिए थी, परंतु हम देख सकते हैं कि हमने जिस स्थिति से इसे छोड़ा है वो दूरी ये है, इसलिए r नहीं होगी। तो हम देख सकते हैं कि इसमें से हमें ये दूरी घटानी पड़ेगी, ये दूरी, और ये दूरी हो जाएगी, इसका कोस घटक ले लेंगे हम r का, तो ये हो जाएगा r कोस 30 डिग्री,
और आर का मान हो जाएगा 0.2 और एक्स का मान है 1.96, सॉरी 1.196, 1.196 और आर का मान हो जाएगा 0.2 और कोस 30 का मान हो जाएगा वर्गमूल 3/2 और हल करने पर ये हो जाएगा लगभग 0.22 मीटर। और अर्थात लगभग हमें इसी बिंदु के आसपास अर्थात आर दूरी के आसपास ही हमें कुल दूरी डी का मान प्राप्त होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।